हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना पसंदीदा चैनल ब्रिलियंट कोचिंग पेपर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम 12th के मैथ के रिवीजन सेशन को लेकर आ रहे हैं। डेली कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल पर, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बगैर समय व्यतीत किए हुए चलते हैं अपने सेशन के तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबू ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा क्वेश्चन है और ये आज का पहला क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। का बाबू ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका मान निकालें। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा इससे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा दिया है। सबसे पहले क्या लिखिएगा? दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे? तो टेन इनवर्स 1, ठीक है। फिर क्या दिया है तो प्लस में दिया है साइन इनवर्स 1/2, वो भी माइनस। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, ये टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स 1 कर दीजिए। और देखिएगा कॉस के साथ अगर माइनस में होता है तो उसे पाई के साथ घटाने के बाद पॉजिटिव होता है। मतलब क्या होता है? यानी ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, जैसे पाई के साथ घटाइएगा तो ये 1/2 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा। एक सेकेंड, अब ध्यान से देखिएगा, साइन के साथ घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बाहर ले लेता है तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। तो ये टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, 10 में किसका मान 1 होता है? तो पाई/4 का होता है। ये हो जाएगा 10 पाई/4 मीन्स 45 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस में किसका मान ये होता है बाबू? कॉस में कितना डिग्री का मान ये होता है? 1/2। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री के रेडियन वैल्यू कितना होता है बाबू? तो ये होता है पाई/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स है। साइन में किसका मान ये होता है बाबू? साइन में किसका मान होता है? तो साइन में होता है, साइन में ये 30 डिग्री का, यानी पाई/6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, तो आपने पढ़ा था, यहाँ पे याद होगा आप लोगों को कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो एक्स होता है। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? तो एक्स होता है। लेकिन एक्स के लिए क्या बताया गया था कि अपने अपने रेंज में ये होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से जब देखिएगा तो ये रेंज में है, तो यहाँ से निकल जाएगा पाई/4, ये हो जाएगा प्लस में पाई है तो पाई, माइनस में हो जाएगा यहाँ से पाई/3, और ध्यान से देखिएगा माइनस में हो जाएगा पाई/6। इस सब के बारे में अगर एलसीएम लेते हैं बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 436 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3 पाई। इसको भाग दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। फिर इसको, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा? 4 बार में कटेगा तो 4 पाई, और फिर इसको देखिएगा तो ये माइनस में 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 पाई। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, 12 और 3 15 पाई, माइनस में कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, 4 और 2 6, तो माइनस में कितना हो जाएगा? तो 6 पाई, और बटा में कितना हो जाएगा? तो 12। जब बाबू घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से बताइएगा, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो 9 पाई और बटा में 12। घटा देंगे बाबू 3 से तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 3 पाई/4। माय डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा? एक सेकेंड और थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, एक सेकेंड। चलिए, अब आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? जैसे आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि टेन इनवर्स 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा था कि टेन इनवर्स 10 में किसका मान होता है? तो 10 में वो पाई/4 मीन्स 45 डिग्री का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/4, ठीक है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन इसी में था, इंक्लूडेड था कि cos इनवर्स -1/2 कितना होगा।
तो बाबू दिमाग लगाइए कि इसको पाई के साथ घटाएंगे तो पाई माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब ध्यान से देखिएगा पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ये कितना पाई/3। तो यहाँ से पाई या माइनस, ध्यान से समझिएगा, पाई या माइनस पाई/3, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 3 पाई माइनस पाई ये हो जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3। तो इस ऑब्जेक्टिव का ये वाला आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि साइन इनवर्स -1/2, तो क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, इसको माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस को क्या करेंगे, जैसे बाहर करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा बाबू। तो माइनस में साइन इनवर्स और ये साइन में किसका होता है, तो 30 डिग्री के मीन्स पाई/6 का आंसर हो जाएगा माइनस का पाई/6। तो देखिएगा वो क्वेश्चन था, तो इतने ऑब्जेक्टिव को मिलाकर एक 2 नंबर में दिया गया था, और ये जो क्वेश्चन है अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि tan इनवर्स cos x और प्लस में 1 माइनस कितना दिया है, तो sin x दिया है, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बाबू, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स क्या दिया है, तो दिया है cos x बटा 1 माइनस sin x, ये वाला दिया है। चलिए बाबू तो इसको बनाते हैं, तो tan इनवर्स कर देते हैं और cos x के लिए लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, आई इसके भी बटा में 2 और इसके भी बटा में 2, और बटा इसके जगह पर लिखेंगे cos a स्क्वायर x/2 प्लस साइन a स्क्वायर x/2, अब माइनस में इसके लिए लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। कुछ प्यारे विद्यार्थी बोलेंगे कि मैं नहीं समझ में आया कैसे, चलिए समझाते हैं। 10वां बोल रहे हैं, 11th में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पढ़े थे ना, बिल्कुल। तो यहाँ से बताइए cos x का फॉर्मूला निकालना होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल एंगल था तो आधा आधा आया है, 2x था तो x आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे x है तो x का आधा कितना होता है, तो cos x/2 और माइनस में होता है साइन स्क्वायर x/2, ये वाला टर्म हो गया आपका। तो यही देखिए cos x के जगह पर ये वाला चीज हमने लिखा है। अब ध्यान से समझिए क्या है, अब देखिए 10वां में हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस 1 के जगह पर यही चीज है, बट थीटा के जगह पर x/2 और x/2 पुट किया गया। अब देखिए 11th में ही फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखिए यहाँ पे डबल एंगल था तो आधा आधा, तो अगर आप बताइए कि साइन x लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन x/2, ये हो जाएगा cos x/2। बाबू यही चीज हमने नीचे पुट, देखिएगा साइन, यहाँ पे साइन x था तो क्या लिखा गया, माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 इंटू में। अब ध्यान से समझिए होगा क्या, ध्यान से समझिए क्या होगा, तो अब हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, वहां पे देखिए एक सेकंड यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्या, एक बार देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू में हो जाएगा cos x/2 और माइनस में हो जाएगा साइन x/2, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बटा आपके साथ क्या मजाक करने वाला है, ध्यान से इसको ए समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2 का दी होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिएगा इससे ये वाला खत्म हो जाएगा बाबू, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स cos x/2 प्लस में बचेगा साइन x/2, और बटा में क्या बचेगा, तो cos x/2 माइनस में साइन x/2। ठीक है बाबू, इसको घेर दीजिए। अब समझिएगा
हम क्या कर रहे हैं कि cos x/2 से अंश तथा हर में भाग देने पर जैसे छोटू भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, भाग देंगे तो cos x/2 से cos x/2 तो 1 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा tan x/2 बटा इसको भाग देंगे तो खत्म, तो 1 माइनस से हो जाएगा tan x/2। अब ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये फॉर्मूला होता है बाबू आपका tan π/4 प्लस x/2 का। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 से इससे ये खत्म, तो आंसर हो जाएगा आपका π/4 प्लस x/2। यही आपका सरलतम रूप हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि अभी से ही लग जाइए जोशो और जुनून के साथ। तो अगर डेली 4-5 क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं और कम समय में मिलते हैं तो आपकी रिवीजन सेशन चालू रहेंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए सेशन में जुड़े और जुड़ने का फायदा उठाएं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो दिया है। क्या है बाबू, दिया है। क्या दिया है, तो लिखा है बाबू a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इज इक्वल टू दिया है -150। ठीक है, अब सुनिएगा, इसके सामने ये वाला है तो ये बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 समीकरण सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इसको ले लीजिए तो 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 3 हो जाएगा और ध्यान से देखिएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 समीकरण 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को सॉल्व करके ए बी सी डी का मान निकाल देना है। तो सुनिएगा, तो इस ए बी वाले को ए बी के साथ सॉल्व कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, तो घटा देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका। तो लिखिए कि समीकरण फर्स्ट में से किसको, तो समीकरण सेकंड को घटाने पर। तो बोलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a माइनस बी है इज इक्वल टू -1 है और ये कितना है, तो 2a माइनस बी है जो कितना है, तो 5 है। घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये घटेगा तो माइनस का ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो ए माइनस से माइनस खत्म, तो ए बराबर कितना आ गया, 6। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, ध्यान से देखिए गलत क्या हुआ, ध्यान तो देते नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0 है, यहीं पे दिक्कत है। जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो यहाँ पे 0 होगा तो ये घटेगा तो कितना होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, इसको ध्यान से देखिए क्या है। तो यहाँ पे 0 था तो ये कट जाएगा, ये माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं। तो माइनस का ए इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस खत्म, ए बराबर कितना निकल गया, तो 1। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अब लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, -1। तो इसके जगह पर 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए b इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये यहाँ पे एक सेकंड ध्यान से देखिए, अब हमको c का मान चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख देते हैं, समीकरण सेकंड में a का मान रख देते हैं, तो आपका किसका मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे अब, तो अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है बाबू, तो समीकरण सेकंड जो है आपका
वो आपका है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। क्या है? तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए का मान 1 आया था, तो 2 इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सी इज इक्वल टू कितना बाबू? तो 3 आ गया। अब लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 4? तो समीकरण 4 को देख लीजिए कि क्या है आपका समीकरण 4। तो समीकरण 4 है हमारा 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 3 का 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर 4। अब देखिएगा हमारा आंसर क्या हुआ, ए बराबर 1 आया था, बी बराबर 2 आया था, सी बराबर 3 और डी बराबर कितना आ गया? तो 4। माय डियर स्टूडेंट, यही हमारा क्या था? तो आंसर था। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है या सर अवश्य कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इससे इसको सिद्ध करना है माय डियर स्टूडेंट, इससे इसको सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए क्या है, तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले में LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है? तो ध्यान से देखिए क्या है, 1a AQ, 1b BQ और 1c CQ है। ध्यान से समझिए, जब ये वाला टर्म है तो इसको ध्यान से देखिएगा, अधिकांश को जीरो करने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ध्यान से देखिएगा, हम C1 में अप्लाई कर रहे हैं C1 माइनस C2 एंड एक ही साथ कर रहा है, और C2 में अप्लाई कर रहा है C2 माइनस C3। क्यों कर रहा है? तो ध्यान, ये 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए चेंज करते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, ए में से बी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? ए में से बी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इससे इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, इसको घटाएंगे तो बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1c सी क्यू। ठीक है, अब बाबू ध्यान से समझिएगा क्या है, एक लाइन, सॉरी क्या कर दिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सॉल्व करते हैं। ये 0 है तो 0, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी, और ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर बीच वाले को साथ वही 0 बी माइनस सी, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1c सी क्यू। ध्यान से, अब बाबू ध्यान से देखिएगा कि इसमें से a माइनस बी और इसमें से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा नीचे कि C1 में से बाबू, C1 में से a माइनस बी तथा C2 में से b माइनस सी कॉमन लेने पर जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में हो जाएगा b माइनस सी, तो क्या बचेगा? ध्यान से देखिएगा 0 1 होगा, और यहाँ पे ये वाला टर्म निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1c सी क्यू। ये आपके सामने हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, सबसे ज्यादा 0 किसके सापेक्ष दिख रहा है? तो R1 में दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिखिएगा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो पहले से है a माइनस बी, अब उसके बाद है b माइनस सी, R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 1 ले लेंगे, और खेला देखिए क्या होने वाला है,
ध्यान से देखिएगा खेला क्या हो, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 1, तो 1 1 यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यही ना होगा, यही। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो इसका गुना इससे होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस में इसका इससे गुना होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको घेर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा बाबू। अब ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस दोनों को एक साथ इसको एक साथ, यानी हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। चलिए एक लाइन और आते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, इस दोनों से क्या कॉमन होगा, तो इसमें भी देखिए बी है इसमें भी बी है तो बी कॉमन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए। प्लस इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो ए प्लस सी इंटू सी माइनस ए। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, प्लस के बाद एक गो टर्म हो गया, प्लस के पहले एक टर्म हो गया, तो इसमें भी सी माइनस ए है और इसमें भी सी माइनस ए है, कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस बी बी माइनस सी और ये हो जाएगा सी माइनस ए। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, ये निकल जाएगा तो बी बचेगा, और प्लस में ये वाला निकल जाएगा तो सी या प्लस ए बचेगा। जब इसी को ढंग से लिखेंगे तो ए माइनस बी बी माइनस सी और ये हो जाएगा क्या बाबू, तो सी माइनस का ए। और बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसको सजा दीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी। बाबू यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बाबू अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।